आगे के प्रसंग में हम भी आपको जोड़ेंगे। माताओं, अभी आप आत्मदेव की पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। एक बात और बता दें, भगवान की कोई भी कथा हो, हर कथा से माताओं हमें शिक्षा मिलती है। आत्मदेव जो थे, इनकी पत्नी है जिसका नाम था धुंधली, यथो नामो तथो गुणा, जैसे नाम वैसे गुण। पत्नी तो थी लेकिन कर्कशा स्वभाव की थी, अपने पति को मानती कम थी, मारती ज्यादा होती। हाँ, मानती कम थी और मारती ज्यादा थी। वो आजकल वैसे हम बता दें, बुरा ना लगे माताओं, हम बुराई करते हूं ना है, आजकल मानती कम मारती ज्यादा है। हाँ, लेकिन नहीं, यहाँ की माता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, मेरे श्रोताओं, धुंधली जो थी बड़ा कर्कशा स्वभाव की थी। एक बात और बता दे श्रोताओं, आत्मदेव क्या है, ये धुंधली क्या है, गोकर्ण क्या है, धुंधकारी क्या है। एक अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मदेव रूपी ये अपना शरीर है, आत्मदेव रूपी माताओं शरीर है। एक बात और बताओ, जब आंखों से अंधा दिखाई देने लगता है तो मन में विचार आता है हम मर जाएं, और जिसके लिए धुंधली नाम की स्त्री ब्याही हो, भला वो जीवन कैसे काट सकता है। एक बात और बता दे श्रोताओं, कहा भी गया है, संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठाल दे, और संतान चाहे तो जिस समाज में आप बैठे उस पर बैठने योग्य ना रहे। हाँ, संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है, और संतान चाहे जहां पर आप बैठे हो सुरक्षित, वहां पर बैठने योग्य ना रहो। महाराज, आत्मदेव पहले दुखी थे, पहले भी दुखी थे और अब भी दुखी हैं। पहले संतान के लिए दुखी थे, अब संतान से दुखी है। एक बात और बता दें माताओं, 4 लक्षण नरक के बताए गए और 4 स्वर्ग के। कछु लोग जा कह देते हैं दादाजी के आपने देखा होगा कोई खत्म हो जाता है तो कार्ड पे यही लिखते हैं स्वर्गीय फलाने से, स्वर्गीय फलाने से। मैं पूछना चाहूंगा पितातुल बुजुर्गों से, आप लोगों को क्या पता है ये स्वर्ग में गए या नरक में गए? एक बात और बता दें, पता चलता है कब? जब महाराज आरती जाती है आगे की ओर और पीछे जो लोग जाते हैं, और पीछे से अगर एक भी व्यक्ति ने अगर बुराइयां तुम्हारी कर दी तो समझ लेना तुम स्वर्ग में चले गए, अगर किसी ने बुराइयां कर दी तो समझ लो वो नरक में चला गया। 4 लक्षण स्वर्ग के बताए गए और 4 नरक के, जिनके अंदर ये लक्षण हो तो वो त्याग दे। हाँ, कि कपड़ा मेले सर पे करज, हाँ, कपड़ा मेले सर पे करज। वस्त्र अगर आपके अच्छे हैं, भले ही फटे हों, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। अगर आप वस्त्र पहन करके आते हो तो स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर गंदे हैं तो माता ये नरक का लक्षण है। कि कपड़ा मेले सर पे करज, और घर में कुलक्षणी नार, और बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण 4। कपड़ा मेले सर पे करज, अगर तुम्हारे ऊपर कर्जा है तो आप कथा सुन रहे हो तो यहाँ पर भरे समाज में बेइज्जती कर देगा, कह देगा मेरा पैसा है, मेरा पैसा हमें दो, हमें कोई मतलब ना है। घर में कुलक्षणी नार, कुलक्षणी का मतलब होता है जो अपने स्वयं आचरण, अपने भाव से चले, अपने पति की, सास ससुर की, किसी की बात ना माने, अपने घर को लेकर के ना चले, वो एक कुलक्षणी की योनि में माता हुआ जाती है। ये तो रहे काय के नरक के। अब स्वर्ग के भी 4 लक्षण हैं कि नाज पुराना घी नया, और घर में सुलक्षणी नार,
समझदार औलाद होवे तो स्वर्ग के लक्षणे चार। मेरा कहने का मतलब है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं कि हर जगह यही भाव प्रकट होता है। संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है और संतान चाहे तो मिट्टी में मिला सकती है। मेरे श्रोताओं एक बात और बता दें, आजकल ये अपना संसार जो टिका हुआ है वो 7 चीजों पर। अपना मतलब, अगर मतलब होगा तो तुमसे बात करने के लिए भी श्रोता आएगा, और मतलब नहीं होएगा तो कोई मतलब ही ना है। जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करतन लाभ है तो माता करती प्यार, पिता कहे पूत सपूता अकल बंद होशियार, और पत्नी मांगे वस्त्र आभूषण, इन्हें लाए के ना दे तो जिम मुखड़ा ले तो बेगार। जगत में मतलब को मेरे